Dear students, welcome in ग्रुप। कुछ नए बच्चे अभी जुड़े हैं ग्रुप में, उनको भी लिंक भेज दिया गया है वैसे पहली क्लासेज का। अब ये आपकी जो क्लास है इसका टॉपिक है पीपीसी और पीपीएफ। इससे पहले बताया जा चुका है, इसको कई नामों से हम जानते हैं। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसका मैं मोटे तौर पर इसको बता देता हूँ कि जब हम किसी गिवन रिसोर्सेज में दो कमोडिटी का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उनका जो कम्बिनेशन होता है, बहुत सारे कम्बिनेशन होते हैं, उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको पीपीसी और पीपीएफ कहते हैं। आगे आपको दिखाई जाएगी, पहले आपको बताया जा चुका है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ ये क्या होती हैं, इसकी विशेष प्रॉपर्टीज़, इसके गुण क्या हैं। पहला है पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर झुकाव, नीचे की ओर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बाएं से दाईं और नीचे की ओर इसका झुकाव होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ये इधर से इधर ये किया है तो ये लेफ़्ट है, जैसे लेफ़्ट से राइट की ओर, लेफ़्ट से नीचे की ओर, राइट में नीचे की ओर ये झुकाव होता है। क्यों होता है ये, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है एज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। जो दो वस्तुओं का उत्पादन करना है तो उसमें इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपको दिया गया कि रिसोर्स लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, उसमें उससे हम किसी एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। मान लीजिए एक नेट अमाउंट आ जाती है, उसकी क्वांटिटी होती है। अगर उसी रिसोर्सेज से हम किसी दूसरी वस्तु का भी, अनदर कमोडिटी को भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हमने पहली कमोडिटी की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाई सेक्रीफाइसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अनदर। दूसरी किसी एक वस्तु का अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बदले में हमने पहली वस्तु का त्याग करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये रिलेशन यानी एक बढ़ती जाएगी तो दूसरी घटती जाएगी, ये इनवर्स रिलेशन होता है। जब दोनों चीज़ें या बढ़ती जाएं या घटती जाएं वो होता है पॉजिटिव रिलेशन। ये है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन जहाँ भी होगा वहाँ पर हमेशा स्लोप लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की ओर होगा, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर होगा। ये तो था इसका। दूसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेन, काफ़ी अच्छी है, कई बार पेपर में आती है। पीपीएफ इज़ कनकेव शेप्ड या पीपीएफ इज़ कनकेव टुवार्ड्स ओरिजिन। जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, कर्व ड्रा करते हैं, तो आपको पता है जैसे ये था ओरिजिन था, ये वो ग्राफ में वो होता है ना जहाँ दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन, उसकी तरफ ये कनकेव होती है मोस्टली। क्यों होती है कनकेव, उसका एक रीज़न है। पीपीएफ इज़ कनकेव शेप्ड एज इंक्रीजिंग एमआरटी। इंक्रीजिंग एमआरटी के कारण ये ओरिजिन की ओर कनकेव होती है, अवतल होती है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इसका मतलब ये है जब हम किसी दूसरी वस्तु की, एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं
गिवन रिसोर्सेज में, गिवन टेक्नोलॉजी से। अगर हम उसी में दूसरी वस्तु का उत्पादन शुरू करते हैं तो पहली वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है। ये हमने पहले भी बताया था, इनवर्स रिलेशन है। लेकिन इसमें एक खास बात और होगी कि दूसरी वस्तु के हर एक एडिशनल यूनिट के लिए सैक्रिफाइस बढ़ता जाता है। मान लीजिए हमने दूसरी वस्तु की 1 यूनिट के लिए पहली वस्तु की 2 यूनिट का सैक्रिफाइस किया है, तो उससे अगली यूनिट के लिए 3 यूनिट का, 4 यूनिट का, 6 यूनिट का, इस तरह से सैक्रिफाइस करना पड़ता है, यानी सैक्रिफाइस बढ़ता जाता है। इसी को हम MRT, इंक्रीजिंग MRT कहेंगे। MRT बताया था आप लोगों को, चेंज इन क्वांटिटी, रेशो है ये दोनों का, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X एंड Y, पहले आपको बताया जा चुका है ये। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, ये तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी खास। उसके बाद एक बार पहले एग्जाम में भी आया था एक क्वेश्चन कि वेदर PPF या PPC विल बी ऑलवेज कनकेव शेप्ड, या स्ट्रेट भी हो सकती है या कन्वेक्स भी हो सकती है। होने को तीनों हो सकते हैं। कनकेव तो ये होती ही है मोस्टली, जो अजम्पशन किया गया है, बिहेवियर में जो चीज़ आती है, एज्यूम किया गया ये कि भाई ये कनकेव होती है। इट में भी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट भी हो सकती है, लेकिन कब होगी स्ट्रेट? व्हेन MRT रिमेन्स कांस्टेंट। जब MRT कांस्टेंट होगा तब ये स्ट्रेट लाइन होगी, यानी ये इस तरह से हो जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। स्ट्रेट MRT कांस्टेंट होगा, बराबर होगा, मीन्स किसी दूसरी वस्तु की 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पहली वस्तु की भी 1 इक्वल यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़े। हर 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की पहली वस्तु की बराबर यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़े, तो ये MRT कांस्टेंट हो जाएगा। तब ये लाइन है जो PPF या PPC स्ट्रेट होगी। और कन्वेक्स यानी इस तरह से कैसे हो जाएगी? ऐसे भी हो जाएगी क्या? ऐसे तब होगी जब कनकेव कब थी? जब इंक्रीजिंग थी, इंक्रीजिंग MRT था। और कन्वेक्स कब होगी? जब MRT डिक्रीजिंग होगा, तब ये कन्वेक्स हो जाएगी। लेकिन ये स्थिति बहुत कम है, रेयर होती है, एक तरह से इम्पॉसिबल ही होती है। एजम्पशन में यही माना जाता है कि जब हम किसी गिवन रिसोर्सेज से एक वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें ही अगर हम दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो पहली वस्तु का सेक्रीफाइस ज़्यादा करना पड़ता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि ये माना गया कि पहली जो हम उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी उसके फेवरेबल है, उसका उत्पादन अच्छा होता है। अगर हम उसी में दूसरी चीज़ का उत्पादन करना चाहें तो वो रिसोर्स या जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी कैपेसिटी से दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाते। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन PPF, यानी जो ये PPF है, कर्व है, क्या इकोनॉमी है जो हर समय इस पर ऑपरेट करती है, PPF पर ही? यानी को हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं 2 वस्तुओं का, तो क्या हमेशा इस कर्व पर ही कम्बिनेशन होता है? ये ज़रूरी नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज का कितनी कैपेसिटी से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन, कोई इकोनॉमी किस पॉइंट पर ऑपरेट कर रही है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑन हाउ विल द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर यूज्ड,
कि रिसोर्सेज हैं वो उनका कितना उपयोग हो रहा है, उनका कितना प्रयोग हो रहा है। अगर फुल कैपेसिटी से फुल्ली एफिशिएंटली उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है तो वो पीपीएफ पर ऑपरेट करेगी, अदरवाइज इनसाइड द पीपीएफ वो ऑपरेट करती है। ये ध्यान रखना है। इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जब रिसोर्सेज को पूरी तरह से और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाता है तो पीपीएफ है जो इकोनॉमी है जो पीपीएफ पर ऑपरेट करती है। जो कम्बिनेशन होता है दो वस्तुओं का उस करों के ऊपर ही किसी बिंदु पर होता है। और इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ के अंदर इफ़ रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अगर रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं तो वो कर्व के अंदर किसी पॉइंट पर कोई कम्बिनेशन होगा। दीज कम्बिनेशन और कॉल्ड अटेनेबल कम्बिनेशंस। ये दोनों तरह के जो कम्बिनेशन बताए हैं जहाँ पर इकोनॉमी ऑपरेट करती है इनको अटेनेबल कम्बिनेशन कहते हैं। अटेनेबल, जैसे इस फिगर में आपको दिखाया है, ये कर्व है पीपी, इसको पीपीसी या पीपीएफ कर्व कहेंगे, पीपीएफ कहेंगे। इस पर कुछ पॉइंट हैं ए बी, यहाँ पर सी डी ई एफ। इसका मतलब है कोई इकोनॉमी अगर फुल्ली अपने रिसोर्सेज का फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करती है तो इकोनॉमी कहीं भी इस पॉइंट पर ऑपरेट करेगी। यानी किन्हीं भी दो वस्तुओं का एक्स और वाई का कोई भी कम्बिनेशन ले लें, ये ले लिया, जैसे ये ले लिया, तो इन पर करेगी। ए का मतलब है कि यहाँ तक वाई का प्रोडक्शन है और ये एक्स का प्रोडक्शन है। बी पॉइंट का मतलब है वाई का प्रोडक्शन ये है और एक्स का प्रोडक्शन ये है। और सी और डी ये इनसाइड द कर्व हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो पीपीएफ पर ऑपरेट नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज हैं सी और डी पॉइंट पर या इस कर्व से अंदर कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा, उसका अर्थ ये होगा कि रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं वो फुल्ली या एफिशिएंटली। इसके बाद ये दो पॉइंट इस कर्व से बाहर राइट साइड में कहीं भी आउटसाइड में इससे कोई भी पॉइंट होगा वो होगा अनअटेनेबल कम्बिनेशन। यानी वो कम्बिनेशन कभी अचीव नहीं हो सकता क्योंकि वो उसकी रिसोर्सेज की फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन से भी बाहर है। हेयर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर अटेनेबल कम्बिनेशंस while points E and F are unattainable combinations. Can PPF change? क्या PPF चेंज भी हो सकती है? एक क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, चेंज हो सकती है भाई। कब हो सकती है? अगर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसकी उत्पादन क्षमता है, अगर वो बढ़ जाए या घट जाए तो ये पीपीएफ चेंज हो सकती है। चेंज कैसे कैसे हो सकती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पीपीएफ चेंज दो तरह से होती है, बाय शिफ्टिंग और रोटेशन। शिफ्टिंग और रोटेशन से। शिफ्टिंग कैसे होता है, रोटेशन कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको। पहले है चेंज इन पीपीएफ बाय शिफ्टिंग ऑफ पीपीएफ। शिफ्टिंग भी दो तरह से होती है। शिफ्टिंग का मतलब पूरी कर्व ही अलग हो जाए, दूसरी कर्व आ जाए कोई पूरी की पूरी, या तो राइट वार्ड शिफ्ट होगी या लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होगी। ये राइट वार्ड शिफ्टिंग कब होती है? ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज फॉर बोथ कमोडिटी शिफ्ट्स पीपीएफ राइट वार्ड्स।
जब दोनों कमोडिटी को प्रोडक्शन करने के लिए अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, यानी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज बढ़ जाएं दोनों के लिए, तो पीपीएफ है जो राइट वार्ड्स शिफ्ट होती है, ऊपर की ओर शिफ्ट होती है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है ये जो पीपीएफ हमने ली है, उसके बाद राइट वार्ड शिफ्टिंग हो रही है। किस कारण से? ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के कारण। लेफ्ट वार्ड शिफ्टिंग है ये इधर है, ये P2 जो ये दिखाई है आपको नोटेड। इसका कारण है टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो या डिक्रीज इन रिसोर्सेज हो, बोथ कमोडिटी के लिए, तो पीपीएफ शिफ्ट्स लेफ्ट वार्ड, ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाती है। दूसरी तरह चेंज होती है, ये तो शिफ्टिंग था, शिफ्टिंग में आप देख लेना बिल्कुल एक अलग नई कर्व आ जाती है। दूसरा है चेंज इसमें रोटेशन ऑफ पीपीएफ, रोटेट हो जाए, यानी एक पॉइंट वही रहे, दूसरा पॉइंट उसका चेंज हो जाए। रोटेशन भी इसी तरह से होता है, राइट वार्ड्स या लेफ्ट वार्ड। अब उसमें ये देखना होता है रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस पर जो वस्तु है उसके लिए रोटेशन, या वाई एक्सिस पर कोई जो भी कमोडिटी है उसके लिए रोटेशन कैसे होता है। रोटेशन के लिए सीधी बात यह है कि राइट वार्ड में रोटेशन या शिफ्टिंग तब होगा जब इंक्रीज इन रिसोर्सेज होगा, ग्रोथ इन रिसोर्सेज और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। अब यहाँ एक्स के लिए है तो एक्स एक्सिस पर जो भी कमोडिटी है जिसको हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी एडवांस आ जाए या यानी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो जाए या इंक्रीज इन रिसोर्सेज हो जाए, तो वो राइट वार्ड्स को रोटेट हो जाएगी बाहर की तरफ, और ये दोनों चीज़ें इन्वर्स हो जाएं यानी घट जाएं, टेक्नोलॉजी घट जाए, इम्प्रूवमेंट ना हो और बल्कि डिग्रेड हो जाए, या रिसोर्सेज घट जाएं किसी कारण से, तो वही जो पीपीएफ है एक्स एक्सिस वाले एंड पर वो अंदर की ओर रोटेट हो जाती है। यही बात कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस के लिए है। अगर वाई एक्सिस के लिए इंक्रीज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो जाता है कमोडिटी के लिए ऑन वाई एक्सिस पर, तो ये रोटेट्स पीएफ राइट वार्ड एंड इनवर्स कंडीशन और विपरीत परिस्थितियों में, यानी ये चीज़ें उल्टी हो जाएं, टेक्नोलॉजी रिड्यूस हो जाए एक तरह से, रिसोर्स डिक्रीज हो जाएं, तो पीपीएफ से जो लेफ्ट वार्ड रोटेट हो जाती है। इसके लिए मैंने ये फिगर आप लोगों को बना के दिखाई है। जैसे ये लिया हमने पहली फिगर में एक्स, देखो वाई एक्सिस पर है जो भी कमोडिटी है उसका पॉइंट ए फिक्स है। अगर एक्स के प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गई या रिसोर्सेज में ग्रोथ होगी, तो ये यहाँ से इधर की ओर रोटेट होगी। अगर वही चीज़ें डिक्रीज होगी तो ये इधर की ओर ये होगी, यानी पहले बी से सी की तरफ और फिर बी से डी की तरफ। सिमिलरली इन केस ऑफ वाई में भी यही होगा, पहले इम्प्रूवमेंट हुआ तब ये राइट वार्ड की ओर, और डिक्रीज हुई जब रिसोर्स डिक्रीज हुए या डिग्रेड हुई टेक्नोलॉजी तो ये लेफ्ट वार्ड यानी अंदर की ओर। ए से पहले सी की तरफ बढ़ी थी और फिर डी की तरफ घट गई, तो ये रोटेशन है। आप लोगों को अच्छी तरह समझना है। जो चीज़ समझ में ना आए आप आके डिस्कस कर सकते हैं पर्सनली भी, इंडिविजुअली भी और ग्रुप पर भी। थैंक यू।